अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। हाँ जी, पहला लाइव है मेरा इन 2022 बिकॉज पिछले हफ्ते और इससे 2-3 दिन कबल बहुत बुरी तबीयत थी, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वंडरफुल मैसेजेस। आप लोगों की तरफ से एसएमएसेस भी आ रहे थे, मेरे सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस आ रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई होप दैट दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड लक, अबंडेंस, जॉय एंड सक्सेस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आज ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे कि वेदर वी लाइक इट और नॉट, लेकिन पाकिस्तान इज़ अमिड्स द 5th वेव ऑफ कोरोना। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि न्यू म्यूटेटेड वेरिएंट्स आ रहे हैं। फ्रांस ने ओमिक्रॉन के बाद भी एक नए वेरिएंट का ऐलान किया है। इसके अलावा इजराइल ने पहला केस रिपोर्ट किया है जिसमें एक मरीज़ में दोनों वायरसेस की तशखीस होती है, यानी फ्लू भी है और कोरोना भी है, विच फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द सिचुएशन। इस वक्त पूरी दुनिया में यकीनन सफरी पाबंदियाँ भी लग रही हैं, लोग इसमें परेशान भी हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अंदर 10 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। एनसीओसी की तरफ, हमारी अपनी ब्रीफिंग की तरफ देखें तभी सूरत हाल तशवीशनाक है और इस वक्त ये डिबेट किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन की तरफ जाने का हामिल हो सकता है या नहीं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूरी दुनिया से आने वाली ओमिक्रॉन और दूसरे कोरोना वेरिएंट्स के बारे में ये रिपोर्ट कि सूरत हाल क्या है और इस वक्त दुनिया की दूसरे रियासतें, दूसरे ममालिक क्या सोच रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक। अमेरिका में कोरोना वायरस काबू से बाहर, एक रोज में रिकॉर्ड 10,91,000 केसेस रिपोर्ट हो गए। वाशिंगटन और फ्लोरिडा सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। अस्पतालों में यौमी औसतन 1 लाख मरीज दाखिल होने लगे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम के बाइस वायरस के फैलाव में शिद्दत आई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर अवाम से हिफाजती इक़दामात और वैक्सीनेशन की अपील कर दी। उधर भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का कहर जारी है। एक ही दिन में 37,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़कर 17,000 तक पहुंच गए। नई दिल्ली और मुंबई सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, जहां कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत दुनिया के दीगर ममालिक भी कोरोना और ओमिक्रॉन की जद में हैं, जहां पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। अच्छा जी, आपको बताएं कि कल एनसीओसी की तरफ से बाकायदा ब्रीफिंग थी। इस वक्त भी पाकिस्तान में लगभग 50,000 के करीब टेस्ट का गुज़िश्ता रोज़ किए गए। पॉजिटिविटी रेशो बढ़ के 1.8% हो चुका है। अगर आपको याद हो तो ये 0.4%, 5% पे रेंज कर रहा था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। इसके अलावा असद उमर साहब ने यह भी बताया कि 600-650 से ज़ायद मरीज़ पूरे पाकिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल में हैं। सिंध की अगर बात की जाए तो तकरीबन 50% ऑफ द रिपोर्टेड केसेस आर ऑफ ओमिक्रॉन और बाकी दूसरे वेरिएंट्स की तरफ से हैं। बार बार लोगों का शायद तासुर ये भी है, ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि लोग ये समझते हैं कि ओमिक्रॉन कदरे तशवीशनाक नहीं है, हल्का फुल्का सा फ्लू होगा, इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा तशवीशनाक नहीं हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलता है। नंबर 1, तमाम कोविड केसेस ओमिक्रॉन केसेस नहीं हैं, तो आपका ये मानना कि शायद जी अब ये वायरस इतना म्यूटेट हो गया कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी खामख्याली हो सकती है। आपको इस पर बताते चलें कि 2 शहर जहां सबसे ज़्यादा कोविड के और ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, दैट इज़ लाहौर एंड कराची। इसी हवाले से असद उमर साहब ने और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ब्रीफ करते हुए क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। अच्छा जी, इनकी जो ब्रीफिंग थी उसके अलावा हमने लोगों से भी पूछा। इस वक्त आपको अपडेट करते चलें कि अगर किसी वजह से आपने बूस्टर नहीं लगवाया है या वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, यू शुड गो फॉर इट इमीडिएटली, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन लगाई हुई हो तो इसके जो ख़तरात हैं वो कदरे कम हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा है, आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर आपके पास वेरियस अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप यकीनन ये बूस्टर लगवा सकते हैं। बूस्टर आपको फाइजर का, मॉडर्ना का या फिर साइनोफार्म का भी मिल सकता है। कुछ अरसे कबल, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन की भी ये बूस्टर लगवाया फाइजर का, लोगों का ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी डिडंट फेस एनी ऑफ दैट। मैं पर्सनली लगवाना चाहती थी बट आई वाज अनवेल, तो मुझे कहा गया है कि अभी 10 रोज़ आपने रुक के लगवाना है। दिस इज़ ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वी हैव ऑन द बूस्टर्स। लेकिन हमने लोगों से पूछा, जब पब्लिक की राय इस वक्त वो क्या
इसको तशवीशनाक मानते हैं, एहतियात कर रहे हैं, तकरीबात या मजमे में जाने से गुरेज कर रहे हैं या नहीं? आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। एक हकीकत है, हम लोग अगर इसको नजरअंदाज जो कर रहा है ये गलत है। हमें SOPs पे अमल करना चाहिए, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं हो सकता पूरी दुनिया में चल रहा है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए और उसको हकीकत समझ के वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ये केस बहुत ही ख़तरनाक है, अल्लाह करे पूरी दुनिया में हो रहा है ये, अल्लाह अपना रहम करे। और आवाम से गुजारिश है एहतियात करे। मैं खुद भी मास्क नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अब मैं मास्क लगाऊँ। नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसको कोरोना फील नहीं किया जाता। ये नज़ला ज़ुकाम तो हमारे अपने बाप दादा के ख़ानदान से चलते हुए आ रहा है। आज इसको नाम दे दिया कोरोना, तो ये सारा अफवाह उड़ाई हुई जा रही है और गरीबों को दबाया जा रहा है। भाई मैं कोरोना के बारे में ये कहना चाहूँगा, कोरोना कुछ भी नहीं है, बस एहतियात करने की ज़रूरत है। ये बड़ी एक अजीब सी डबल राय हमारे यहाँ मौजूद है जी। कोरोना कुछ नहीं है लेकिन एहतियात करने की ज़रूरत है। भाईजान कोरोना है तभी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। इस वक्त हम बिल्कुल मुताहमिल नहीं हो सकते एक और लॉकडाउन की तरफ, लेकिन उसके लिए फिर आपको और मुझे एहतियात करनी पड़ेगी। अगर हम वाकई समझते हैं कि मईशत के लिए, लोगों के कारोबार के लिए, दिहाड़ीदार तबके के लिए बड़ा अहम है कि काम चलते रहें, तो फिर हमें एहतियात भी करनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द आप देखें, पीपल हैव बिकम सो रिलैक्सड। यानी मैं आपको बताऊं, मेरे 2-3 काम ऐसे थे जिसमें मुझे गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाना पड़ा और मुझे लग रहा है कि ना कोई समाजी फासले का एहतियात कर रहा है, ना कोई मास्क लगा रहा है। इसके अलावा आपकी जो तकरीबात हैं उसमें भरपूर मजमा उसी तरह। ऐसा लगता है कि अगर तौर पे हम पे पाबंदियां ना लगाई जाएं तो हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। दूसरी तरफ हमारे सियासी क़यादत की तरफ भी अगर देखा जाए तो सिर्फ बात की जा रही है महंगाई की, करप्शन की, मुश्किलात की और एक सियासी मुहिम चलाने की कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ को इस वक्त क्या करना चाहिए, लेकिन कोई आम आवाम के बारे में और खुसूसन कोविड से पैदा होने वाली मुश्किलात के बारे में नहीं सोच रहा। बहरहाल जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो मौज़ूआत और भी हैं। कल हमने देखा कि एक बड़ी अहम ब्रीफिंग ISPR की तरफ से हुई, मुल्क के सियासी मामलात को देख के उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।